शास्त्रों में कहा गया है जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान अवतार लेते हैं। परंतु क्या भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि अवतार आ चुके हैं? जब पूरी दुनिया पाप, अत्याचार और अधर्म से भर जाएगा तब भगवान विष्णु अपने अंतिम अवतार कल्कि के रूप में प्रकट होंगे। परंतु प्रश्न यह है कि कब और कैसे प्रकट होंगे? अगर आ चुके हैं तो क्या उन्हें त्रिकालदर्शी संतों ने पहले ही देख लिए थे? क्या 2032 वही साल होगा जब भगवान कल्कि अवतार का प्रकट होना निश्चित है? तो आइए आज जानते हैं शास्त्रों, संतों और भविष्यवाणियों की रोशनी में क्या त्रिकालदर्शी कल्कि अवतार को देख चुके हैं? क्या 2032 में कल्कि अवतार प्रकट होंगे? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भगवान श्री हरि विष्णु के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में जय कल्कि भगवान अवश्य लिखना। तो आइए पहले जानते हैं त्रिकालदर्शी कौन होते हैं। त्रिकालदर्शी वे होते हैं जो भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों काल को देख सकते हैं, जैसे कि महर्षि वेदव्यास, महर्षि नारद, परमहंस योगानंद, श्री रामकृष्ण परमहंस और कुछ आधुनिक संत जो त्रिकालदर्शियों में गिने जाते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार भगवान विष्णु कल्कि के रूप में संभल ग्राम में विष्णुयस नामक ब्राह्मण के घर जन्म लेंगे। महर्षि वेदव्यास जिन्होंने महाभारत की रचना की वह त्रिकालदर्शी माने जाते हैं। उन्होंने कल्कि अवतार की भविष्यवाणी सहस्त्र वर्ष पहले ही कर चुके थे। महर्षि नारद जिनका पूरे सृष्टि पर ब्रह्मांड होता है, उन्होंने कई युगों के बदलाव को अनुभव किए हैं। कुछ पुराणों में उनके माध्यम से कलयुग के अंत और कल्कि के आगमन का वर्णन है। वे सीधे कल्कि का नाम नहीं लेते, परंतु उनका संकेत स्पष्ट है। तो क्या वे देख चुके हैं? संकेतात्मक उत्तर हाँ, वे त्रिकालदर्शी जिन्होंने समय के पार देखा है। उन्होंने या तो पूर्व दर्शन किया है या फिर प्रतीक रूप में भविष्यवान कल्कि का झलक पाया है। तो क्या कल्कि अवतार आ चुके हैं? क्या 2032 में सतयुग का आरंभ होगा? हिंदू धर्म में 4 युगों का वर्णन है। सतयुग, सत्य और धर्म का युग, त्रेता युग, मर्यादा और तप का युग, द्वापर युग, धर्म और अधर्म का संतुलन, और अंत में आता है कलयुग, अधर्म, संघर्ष और अज्ञानता का युग। शास्त्रों के अनुसार कलयुग की कुल अवधि 4,32,000 वर्ष मानी जाती है और यह युग श्री कृष्ण के धरती से प्रस्थान से आरंभ हुआ था। इसके अनुसार आज हम कलयुग के केवल 5,100 वर्ष ही पार कर पाए हैं। तो फिर 2032 में सतयुग कैसे आ सकता है? कुछ आधुनिक भविष्यवाणी और रहस्यवादी दृष्टिकोण से 2025 से 2040 के बीच सतयुग जैसे गुणों का आरंभ हो सकता है। इसका अर्थ यह है कि कलयुग में एक चेतना परिवर्तन आएगा जहां लोग अधिक सत्य, शांति, प्रेम और धर्म की ओर चलने लगेंगे। कई लोग इसे नव सतयुग या सतयुग का प्रारंभिक बीज कहते हैं। कुछ भविष्यवाणी ग्रंथ जैसे कि भविष्य मालिका, उसमें भी 2030 से 2035 तक के बीच में सतयुग की आरंभ की बात की गई है। यह सभी भगवान विष्णु के रहस्यमय अवतार कल्कि अवतार के आने के पश्चात ही होने वाला है। सनातन धर्म के ग्रंथों में विशेष रूप से भागवत पुराण, अग्नि पुराण और विष्णु पुराण में वर्णित है कि कल्कि अवतार यानी भगवान विष्णु का 10वां और अंतिम अवतार होंगे। उनका जन्म कलयुग के अंत में होगा जब अधर्म अपने चरम सीमा पर होगी। पुराणों के अनुसार कल्कि अवतार का जन्म संभल ग्राम में होगा। यह स्थान कहाँ पर स्थित है इस पर मतभेद है। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह भारत के किसी विशेष क्षेत्र में होगा, जबकि कुछ इसे आध्यात्मिक या दिव्य स्थान मानते हैं। उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में होगा जहाँ पर उनका पिता का नाम विष्णुयस और उनका माता का नाम सुमति है। इनका परिवार धार्मिक और सदाचारी है जो वेदों और शास्त्रों में पारंगत रहेंगे। उनके अतिरिक्त उनके और 4 भाई बहन भी होंगे। कल्कि पुराण के अनुसार उनके 4 भाइयों के नाम हैं सुमंत्र, प्रज्ञ, काक्षीवाण और शिव। वे सभी भी उनके तरह धार्मिक और धर्मरक्षक गुणों से युक्त होंगे। कल्कि पुराण और अन्य पुराणों के अनुसार कल्कि अवतार की पत्नी का नाम पद्मावती होगा। पद्मावती एक अत्यंत सुंदर और गुणवती संपन्न कन्या होंगी। उनका विवाह कल्कि अवतार से होने का वर्णन मिलता है और यह भी बताया गया है कि उनका जन्म एक क्षत्रिय कुल में होगा। देवी पद्मावती माता महालक्ष्मी के ही स्वरूप हैं। कल्कि के संतानों के विषय में अलग अलग कथाएं मिलती है। कल्कि पुराण में यह संकेत मिलता है कि भगवान कल्कि के 1 से अधिक संतानें होंगे, लेकिन स्पष्ट और विस्तृत रूप से उनका नाम या कार्य का वर्णन नहीं मिलता। कल्कि अवतार 2 महाजनों से शिक्षा प्राप्त करेंगे। एक उन्हीं के अवतार भगवान परशुराम तथा दूसरे हैं देवों के देव महादेव। भविष्य पुराण, विष्णु पुराण और अन्य ग्रंथों के अनुसार उनके दर्शन करने वाले लोग
या तो उनकी सेना में युक्त होंगे या उनके ज्ञान या कीर्ति से प्रभावित होंगे। जो लोग भगवान विष्णु के भक्त हैं, जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, वे कल्कि अवतार का दर्शन करने का पात्र बनेंगे। ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम होगी और उनका जीवन पवित्र होगा। कल्कि अवतार के आने से पहले उनकी महिमा और लक्षण समझने वाले ज्ञानी लोग भी उनका दर्शन कर पाएंगे। वे पहचान पाएंगे कि कौन असली अवतार है और कौन नकली। कुछ ग्रंथों के अनुसार कल्कि अवतार के साथ देने के लिए कुछ शक्तिशाली दिव्य योद्धा भी होंगे जो उनके साथ देने के लिए जन्मे होंगे। वे भी आम मनुष्य के रूप में रहेंगे, पर उनमें आध्यात्मिक शक्ति होगी। जो मनुष्य भक्ति, प्रेम और सत्कर्मों में जीवन बिताता है, चाहे वो वेद पाठी हो या साधारण गृहस्थ, वे कल्कि अवतार के दर्शन और कृपा पा सकते हैं। दर्शन का अर्थ यहाँ केवल शारीरिक रूप से देखना नहीं, बल्कि उनकी उपस्थिति को आभास करना और उनके ज्ञान को ग्रहण करना भी है। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण अवश्य लिखना। देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली, जय श्री राम।